नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और बहुत ही रोचक और मनोरंजन से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली और खूबसूरत देश की सैर कराने जा रहे हैं जहां शराब पीने पर नहीं बल्कि धूम्रपान करने पर सजा दी जाती है। यही वजह है कि आज इस देश में 1500 से ज्यादा तरह की बियर पाई जाती हैं। यह एक ऐसा देश है जहां जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देना बुरा माना जाता है। अगर आप बिना किसी स्पीड लिमिट के गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको इस देश में जरूर जाना चाहिए। इस देश में आपको मर्सिडीज भी टैक्सी के तौर पर चलती हुई दिखेगी। क्या आप जानते हैं कि एक मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन भी इसी देश से ताल्लुक रखते थे? दरअसल हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत देश जर्मनी की। आज हम आपको जर्मनी के बारे में 8 रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, जर्मनी को उसके आधिकारिक नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे खूबसूरत देश 3,57,592 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आज के समय में ये देश विकास के मील के पत्थर स्थापित करते हुए एक बहुत शक्तिशाली देश बन गया है। अगर जर्मनी की जनसंख्या की बात करें तो इस देश की जनसंख्या लगभग 833 मिलियन लोगों तक पहुंच चुकी है और ये देश जनसंख्या के मामले में 19वें नंबर पर गिना जाता है। जर्मनी की इस आबादी का 80% हिस्सा शहरों में रहना पसंद करता है और 20% लोग गांवों में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह इस देश की आधिकारिक भाषा जर्मन है और देश के लगभग 95% नागरिक इस भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि 5% लोग अंग्रेजी में पारंगत हैं। दर्शकों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। आपको बता दें कि जर्मनी करीब 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इन देशों में पोलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग शामिल हैं। अगर जर्मनी में रहने वाले लोगों के धर्म की बात करें तो लगभग 95% जर्मन नागरिक ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 5% ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, जर्मनी को शिक्षित लोगों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में शिक्षा दर 99% तक है। यही कारण है कि जर्मनी में बेरोजगारी बहुत कम है। इस देश में बहुत कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास करने को कुछ नहीं है। दोस्तों, शराब पीने के शौकीन लोगों के लिए जर्मनी से बेहतर कोई देश नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां बड़े बड़े और छोटे छोटे बच्चे भी खुलेआम शराब पीते नजर आते हैं। जी हाँ, जर्मनी ही एक ऐसा देश है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चे बिना किसी डर के शराब पी सकते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ आपको ये जानकर और भी झटका लगेगा कि अगर जर्मनी की सड़कों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता दिख जाए तो उसे तुरंत सजा के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति शराब पीता दिख जाए तो पुलिस उसे कुछ नहीं कहेगी। दर्शकों, जर्मनी के कानून बड़े ही अजीबोगरीब माने जाते हैं। तान या किसी और देश में अगर किसी का जन्मदिन नजदीक आ रहा है तो हम अपने चाहने वालों को पहले से ही जन्मदिन की शुभकामनाएं और तोहफे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जर्मनी में आप ऐसा करना भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस देश में जन्मदिन से पहले कोई इच्छा करना अपशकुन माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी में गांवों से लेकर शहरों तक सड़कें बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई हैं। यही वजह है कि अगर कोई व्यक्ति जर्मनी की सड़कों पर एक बार गाड़ी चला ले तो चाहे वह बार बार इन सड़कों पर गाड़ी चलाए, उसका दिल नहीं भरता। दरअसल इसका एक मुख्य कारण जर्मन सड़कों पर गति सीमा का न होना है। इसका मतलब है कि इन सड़कों पर आप जितनी भी गति से चाहे गाड़ी चला सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, आपने एक मशहूर राजनीतिज्ञ एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि वे भी जर्मनी से ही थे? बेशक, लेकिन बाद में वे अमेरिका चले गए, क्योंकि आइंस्टीन का धर्म यहूदी था और उस समय जर्मनी में यहूदियों के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। शायद आप इस बात से भी अनजान हों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन फिर इस देश ने फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू की और आज जर्मनी विकास की दौड़ में कई आधुनिक देशों से आगे निकल गया है। आज जर्मनी की अर्थव्यवस्था यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि जर्मनी को मशीन नेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश में मशीनों की क्वालिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है।
जबकि यहाँ के लोग भी मशीन की तरह काम करते हैं। जी हाँ, जर्मन नागरिक 2 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आज पूरा जर्मनी बड़ी बड़ी मशीनरी निर्माण इंडस्ट्री से भरा पड़ा है। जर्मनी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ लग्जरी ब्रांड की कारें बनती हैं। जी हाँ, आज चाहे मर्सिडीज हो या BMW मॉडल, सभी जर्मनी में बनती हैं। यहाँ तक कि जर्मनी में मर्सिडीज को टैक्सी के तौर पर भी चलाया जाता है। आज जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। 2011 में जर्मनी ने दुनिया भर में करीब 6 मिलियन गाड़ियों का उत्पादन और बिक्री की। दर्शकों, यहाँ आपको ये जानकर और भी ज़्यादा दिल दुखेगा कि जर्मनी की नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा शानदार और जगमगाती मानी जाती है। पूरे देश में डांस क्लब और पब बनाए गए हैं। जिहाद के तहत सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि युवतियां भी इन क्लबों में रात भर डांस और मस्ती करती नजर आती हैं। जर्मनी के क्लबों में 1500 से ज़्यादा तरह की वाइन आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, जर्मनी एक बहुत ही साफ सुथरा और शांत देश है। देश का 33% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जहां अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जर्मनी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में ज़रूर जाना चाहिए। इस जगह को दुनिया की सबसे आलीशान जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ सिर्फ साइकिलिंग, बोटिंग ही नहीं बल्कि कई और दिलचस्प एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं। इसके अलावा आप जर्मनी के रुगन आइलैंड के मनमोहक नज़ारों का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये जगह खूबसूरती की एक अनोखी झलक पेश करती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और सफ़ेद रेतीले समुद्र एक अलग ही शांति का एहसास देते हैं। अगर आप वाकई जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का सॉसेज ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसका टेस्ट लाजवाब होता है। इसी तरह जर्मनी के हैमबर्गर और मीटबॉल भी स्वाद में अपनी मिसाल हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान या भारत से हैं तो आपको जर्मनी पहुँचने के लिए हवाई यात्रा करनी होगी। लेकिन अगर आप किसी यूरोपीय देश में रहते हैं तो आप ट्रेन से उस देश तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जर्मनी ने अपने रेलवे नेटवर्क को यूरोप के लगभग हर देश से जोड़ रखा है। तो दर्शकों, यकीनन आज का वीडियो भी आपके लिए अपार ज्ञान का स्रोत होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हमें इसकी इजाज़त दें। अलविदा।